स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टुक टुक वॉइस में। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि जब हम कहानी को अंत तक नहीं सुनेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगी। ठकुराइन जब ब्याह के आईं तो मुश्किल से 15 साल की होंगी। सुंदर अछूता सा रूप। ठाकुर साहब उनसे 12 साल बड़े थे और बड़ी जायदाद के इकलौते वारिस। पिता का निधन हो चुका था। बूढ़ी माँ थी जिन्हें पोता खिलाने का बहुत अरमान था। अक्सर ऐसा होता ही है, लेकिन सारी मन्नतें मुराद धरी की धरी रह गईं, क्योंकि ठकुराइन की गोद ना भरी। उनकी माँ ने उनका दूसरा विवाह करना चाहा, लेकिन ठाकुर साहब को ये बिल्कुल भी गवारा ना था। ठकुराइन पर सौत लाने की वो सोच भी न सकते थे। 20 बरस पूरे भी न हुए थे कि ईश्वर को उन पर रहम आ गया। बच्चे की आने की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। उनकी माँ ने इतने कुर्ते और पोतड़े सिलवाए कि 4 बच्चों को भी कम न पड़े। एक कमरा सजाया गया, अच्छे रंग किए गए। उसकी छतों को सितारों से सजाया गया। झाग जैसे लेस के पर्दे और सफ़ेद पांगुरा जिसके पाए पाटियों पर गंगा जमुना के चित्र बने हुए थे और छोटी छोटी घंटियां जड़ी हुई थी, जिससे कि बच्चा करवट ले तो वो गुनगुना उठे। उन घंटियों को कुछ इस तरह लगाया गया था कि जब भी वो हिलती थीं तो 7 सुर बजते थे। कुछ ऐसी ध्वनि प्रकट होती थी मानो फरिश्ते लोरियां गा रहे हों। तरह तरह के खिलौने भी सजाए गए थे। माताजी तो बच्चों के कमरे में ऐसे खेलती थीं मानो कोई बच्ची गुड़िया के घर से खेल रही हो। एक तरफ मेज पर घुटनों चलते श्री कृष्ण जी बैठा दिए गए। उनके सामने छोटे छोटे दियों की कतार सजा दी गई, जिसके घी बाती की जगह छोटे छोटे बल्ब जड़े हुए थे। ठकुराइन की तबीयत खराब रहती थी। माताजी उनके लिए इमलियों को तुड़वाकर खट्टा मीठा कचुम्बर बनवाती। ये पेड़ रहमत माई के छोटे से आंगन में था। वो रोजाना साफ सुथरी इमली तोड़कर रंग बिरंगे टोकरे में भरकर दे जाती थीं। खुद उसकी बेटी के भी बच्चा होने वाला था। उसका मियाँ बलवे में मारा गया था। ठाकुर साहब ने उसे अपनी कोठी में ही रहने की जगह दे दी थी। रहमत माई कुछ कम सुनती थी। उसकी बेटी सगीरा दुनिया से मुंह मोड़ खटिया में पड़े आंसू बहाया करती थी। दिन ब दिन उसकी सेहत खराब होती ही जा रही थी। जिस वक्त ठाकुर साहब के लाल ने जन्म लिया, उस वक्त कोठी के कोने से मातम की आवाज़ बुलंद हुई। सगीरा के बच्चे के पैदा होने के कुछ ही मिनटों में चल बसी। दाई बुलाने की बड़ी नौबत ना आई। अचानक ही बच्चा पैदा हो गया। रहमत माई को कुछ पता ना था कि आनुल कैसा काटा जाए। मेहतरानी को उसने हाथ न लगाने दिया। वैसे ही बच्ची को झोले में डालकर ठाकुर साहब के पास पहुंची। ठाकुर साहब खुद ही बौखलाए हुए थे। इसे डॉक्टरनी के पास ले जाओ, नाल तो काट दे बच्चे का, कुछ हो ना जाए इसे। ठाकुर साहब ने जल्दी से माई को अंदर भेजा। ऐसे समय माताजी को रहमत माई का अंदर जाना अच्छा ना लगा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, माई अंदर घुस गई। नर्स ने बच्चे को तौलिए में लपेटा और मेज पर लिटा दिया, क्योंकि उधर माई ने कमरे में कदम रखा। नर्स ने ठाकुर साहब के बच्चे के साथ साथ रहमत माई के नवासे का भी नाल काट दिया। क्या गोल मटोल बच्चे थे। नर्स ने ठाकुर साहब के बच्चे को सफ़ेद कुर्ता पहनाकर उसकी दादी की गोद में डाल दिया। उनके आंसू निकल गए। झट से हाथ से 10 तोले सोने के कड़े उतार कर डॉक्टरनी को दे दिए और पोते की बलाएं लेने लगी। ठाकुर साहब भी खड़े मुस्कुरा रहे थे। नर्स ने डॉक्टरनी से कुछ कहा। वो त्योरियां चढ़ाकर जल्दी से अंदर आ गई। ठकुराइन बच्चे को पहलू में लिटाई मुस्कुरा रही थीं। थोड़ी देर के लिए डॉक्टरनी सन्नाटे में रह गई और कुदरत ने एक कहका लगाया, क्योंकि उसके बाद बौखलाहटों का एक तूफान सारे घर पर टूट पड़ा। ठकुराइन कहती थी, जो बच्चा नर्स ने उनकी गोद में दिया वही उनका सपूत है। मगर दादी अम्मा ने जिस बच्चे की बलाई लेते हुए डॉक्टरनी को कड़ा दिया, वो उसे अपना पोता मानने पर अड़ी थी। मगर ये सब कैसे हुआ? डॉक्टरनी पूरे यकीन के साथ कह रही थी कि जो बच्चा उसने माताजी की गोद में डाला वही ठाकुर साहब का बेटा है। लेकिन नर्स कहती थी
कि उसने ठाकुर साहब के बच्चे को गुलाबी तौलिए में लपेटा था और माई का नवासा फिरोजी तौलिए में लिपटा पड़ा था। वाह, क्या मैं अपने बच्चे को नहीं पहचानूंगी? नहीं, ठकुराइन फिरोजी तौलिया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। उनका मानना था कि उनकी गोद का बच्चा अपने बाप पर गया है। हाँ, थोड़ी माँ पर जरूर थी, लेकिन ठाकुर साहब को तो दोनों बच्चे गोश्त की बोटी की शक्ल के समान नजर आ रहे थे। माता जी कहती थी कि उनका गोद का बच्चा ही उनका पोता है, क्योंकि उनका मन उसकी तरफ ही खिंच रहा था। लेकिन फिर सब चुप हो गए। रहमत माई खम्बे से लगी बैठी आंसू बहा रही थी। मस्जिद से लोग बेटी का कफन दफन करने के लिए आए हुए थे। वो नवासे की क्या पहचानती, वो तो खुद को भूली हुई गुम के बोझ से दबी जवान बेटी की मौत का धक्का सहराने में लगी हुई थी। ठकुराई ने जब माई के नवासे को देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। ना जाने क्या सनक सवार हो गई कि रो रो कर बेहाल हो गई। लोग उन्हें क्यों धोखा दे रहे हैं? ठीक कहती हैं माता जी, उनकी गोद का बच्चा ही उनका पूत है। लेकिन नर्स जब उनके पहलू से बच्चे को उठाने लगी तो वो मचल गई और बदहवास हो गई। एकाएक ठकुराइन दोनों बच्चों को समेट कर अड़ गई कि मेरे तो जुड़वा बच्चे हुए हैं, तुम लोग खामखा तूफान जोड़ रहे हो। दूसरे दिन एक और हंगामा खड़ा हो गया। सब सोच रहे थे कि दिन की रोशनी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपना बच्चा भला छुप सकता है? खून की कशिश भी कोई चीज है। लेकिन जैसे ही उनके पास से एक भी बच्चा उठाया जाता वो बदहवास हो जाती। उनकी ऐसी हालत हो गई कि बड़ा बड़ा डॉक्टर बुलवाना पड़ा और सारे मोहल्ले मोहल्ले से शहर में ये बात फैल गई। गलत गिरोह के लोग तरह तरह की बात बनाने लगे। उनका कहना कि रहमत माई गरीब हैं, जानबूझकर ये खेल खेल गई ताकि नवासे को ऐशो आराम की जिंदगी मिले। अगर मुसलमान का बच्चा वहाँ पलेगा तो संस्कृति को ठेस लगेगी। वहीं दूसरे गिरह के लोग कहते कि ठाकुर साहब ने जानबूझकर ये खेल खेला है ताकि वो एक मुसलमान के बच्चे को कब्जे में रख सकें। बहुत बहसें चली, लड़ाई झगड़े हुए। लोगों ने बेवजह हिंदू मुसलमान करने लगे। इस तरह के लोगों ने इस बात को और बढ़ावा दे दिया। मीटिंग और जलसे होने लगे। प्रतिनिधि मंडल अफसरों की खिदमत में पेश हुए। सुप्रीडेंट साहब ने कहा फैसला आने तक दोनों बच्चों को सरकारी अस्पताल में भेजा जाएगा। ठाकुर साहब अकड़ते हुए बोले, मैं अपना इकलौता बच्चा खैराती अस्पताल में क्यों भेजूं? लेकिन सवाल तो यही था कि उनका बच्चा कौन सा है। ठकराइन का रो रो कर बुरा हाल था। एक को सीने से लगाती तो मन दूसरे की तरफ खिंच जाता। एक बच्चे को भी किसी ने हाथ लगाया तो वो हश्र बरपा देगी। जाहिर है ऐसे वक्त में उनसे जिद करना उनका कत्ल करने के बराबर था। उनका दिमागी संतुलन खराब होने की कगार पर था। ईश्वर ने बरसों बाद औलाद दी। अब ये हालात ठाकुर साहब अपने आप को परेशान और बेबस महसूस कर रहे थे। बच्चे को जरा बड़ा होने दीजिए, नाक नक्शा बदलेगा तो पता चल जाएगा, लोगों ने राय दी। रहमत माई चौखट पर बैठे रो रही थी। मेरा नवासा मुझे दे दो, मैं अपने वतन पीलीभीत चली जाऊंगी और किसी खुदा तरस औरत की गोद में डाल दूंगी, जिससे बिन बाप का बच्चा पल जाएगा। इकलौती बच्ची की आखिरी निशानी है। मजबूरन ठाकुर साहब ने कहा, दे दो कमबख्त को बच्चा, पाप कटे। सवाल तो अब भी यही था कि बच्चा कौन सा है। मुँह जंदी को कुछ नहीं सूझता। तुम आंखों वालों के भी दीदे फूट गए। रहमत माई बड़बड़ाए जा रही थी। गरीब बुढ़िया का टैटुआ दबाना है तो दूसरी बात है। बड़ी झकझक के बाद एक बच्चे के हक में फैसला हुआ कि वो बुढ़िया का नवासा है। लेकिन उसमें एकदम माता जी को अपने पति यानी बच्चे के दादा की छाया नजर आने लगी। वो छाती पीटने लगी। अब तो रहमत माई को यकीन हो गया कि वो लोग उसे झांसा दे रहे हैं। वो फूट फूट कर रोई कि कलेजे हिल गए। डरते डरते फिर दूसरे के हक में फैसला किया गया, लेकिन उसे लेकर रहमत माई अंगनाई तक मुश्किल से गई होंगी कि ठकुराइन के दांत बिछ गए।
मुंह से झाग जाने लगे। बड़े सोच विचार के बाद ठाकुर साहब ने रहमत माई को समझाया, तुम बच्चा पाल तो सकती नहीं, किसी से पलवाओगी, मुझे पाल लेने दो। तुम भी जैसे रहती थी रहो, तुम्हारी नज़रों के सामने रहेगा। ठाकुर साहब जानते थे कि दोनों बच्चे नज़रों के सामने रहेंगे, लेकिन उनका बच्चा तो खो गया। वो उसे पूरे यकीन के साथ नहीं देख सकते। शक कैसे दूर होगा? रहमत माई चुपचाप सुनती रहीं, फिर बोली, साफ बात है ठाकुर साहब, बच्चा आपके यहाँ पलेगा, आपके धर्म पर चलेगा, ये कैसे हो सकता है? हश्र के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगी कि एक मोमिन का बच्चा काफिर बना दिया? मेरे आकीबत खराब हो जाएगी। और फिर बड़े मौलवी साहब तो जमात से बाहर करने को कहते हैं। मेरी तो जैसी मिट्टी पलीत हो जाएगी। खुदा का वास्ता मेरा बच्चा मुझे दे दो। तुम्हारा बच्चा मैं देना चाहूँ तब भी नहीं दे सकता। अगर तुम सोचती हो कि तुम अपना नवासा पहचान सकती हो तो मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हो जाऊंगा। मेरी मुश्किल भी वही है जो तुम्हारी। मेरे ऊपर भी लोग दबाव डाल रहे हैं, समझते हैं मैं जानबूझकर बन रहा हूँ। मुसलमान बच्चा हड़प करना चाहता हूँ और मुझे कह रहे हैं कि आपकी दौलत की लालच में जानकर मैंने ये सारा स्वांग रचाया है, आपको बेवकूफ़ बना रही हूँ। लेकिन शहर में तूफान उठा हुआ था, अखबारों के जरिए खबर फैल रही थी, साथ साथ आग भी फैल रही थी। इस्लाम खतरे में, हिंदू धर्म शिट हो रहा है, नारे लग रहे थे। मजहब पार्टियों से आगे बढ़कर सियासी जलसे हो रहे थे, फंड जमा किए जा रहे थे, एक दूसरे पर गंदगी उछाली जा रही थी। मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म। मुल्क का बंटवारा काफ़ी नहीं, अब हर घर में एजेंट छोड़े जा रहे हैं, नाजियों की तरह बच्चे विधर्मी बनाए जा रहे हैं। ये सब नक्सलाइट की कारस्तानी है, लोकतंत्र पर ज़बरदस्त चोट। इसमें चीन का हाथ है। हमारे निजाम को दरहम बरहम करने के लिए CIA सबूताज कर रहा है। गद्दी छोड़ो। और फिर पार्टियों में इस तरह सवाल पर जूते चल गए, फूट पड़ने लगी। वो कौन था? 37 मिनिस्ट्रियाँ डगमगाने लगी। इधर कभी लोग रहमत माई को भड़काते और वो खुदा का कहर बन जाती। ना अच्छी तरह सुन न देख पाए, ना हाथ पैरों पर काबू, एकदम गाली गलौज पर उतर आईं कि बौखलाकर ठाकुर साहब उसे एक के बजाय दोनों बच्चे दे देने पर राजी हो जाते। लेकिन जब भी वो भी आश्वस्त ना हो पाती कि अपना नवासा ही मिल रहा है तो गुस्से और झुंझलाहट में आकर चौखट पर माथा फोड़ने लगती। अल्लाह रसूल का वास्ता मेरा नवासा मुझे दे दो। वो घिघियाती तो सबके कलेजे मौम हो जाते। ऐसा भी होता कि लोगों का ध्यान किसी दूसरे गर्मा गर्म हादसे की तरफ बटा हुआ होता और वो हिंदू मुस्लिम बच्चों के सवाल को भूलकर किसी और सिलसिले में लड़ने झगड़ने लगते। तब रहमत माई दुआएं पढ़ पढ़ कर दोनों बच्चों पर फूंकती। अल्लाह पाक सब हिसाब किताब समझता है, दुआ यकीनन उसके नवासे के खाते में ही जमा होगी। इंशाअल्लाह कोई खयानत ना होगी। ठकुराइन भी सब कुछ भूल भाल कर सीधी पर रह जाती। उनके प्यार के प्यासे दिल में 2 से ज़्यादा बच्चों के लिए जगह पड़ी थी। बस माताजी की जान अजीब मुसीबत में थी। वैसे वो दोनों ही बच्चों पर अपनी झिझकती हुई मोहब्बत न्योछावर करने को तैयार थीं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने पोते को भगवान के चरणों में नहीं डाला था। कैसे डालती? कहाँ था उनका पोता? और ठाकुर साहब ने कई बार जेब से रुपया निकालकर टॉस भी कर देखा, लेकिन दिल को सुकून और यकीन ना मिला। रुपए का कहना मानकर उन्होंने एक बच्चा माई को दे दिया। क्या मालूम वही उनका अपना हो। उन्हें ब्लड टेस्ट पर भरोसा था। खून की जांच पड़ताल होने के बाद जरूर पहेली हल हो जाएगी, इसलिए बच्चों के जरा बड़ा होने का इंतजार था। इतने छोटे बच्चों के खून टेस्ट करवाने के ख्याल से ही ठकुराइन तूफान उठाने लगती। वैसे सब उन्हीं को मुजरिम कहते थे। ऐसा भी क्या, माँ जो बच्चे को ना पहचान पाए? गाय बकरी कुत्ती बिल्ली तक पहचान लेते हैं, आप माँ बच्चे को पहचान लेती हैं। लेकिन ठकुराइन इस बला की थी कि जैसे मिट्टी का तोदा। पहले तो माताजी ने बहू को डांटा फटकारा, लेकिन जब वो धारो धार रोईं
कस्में खाईं कि वाकई वो खुद बहुत जोर लगाती हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता और ना ही कोई उम्मीद है कि चल सकेगा। बस उन दो में से एक तो उनका अपना ही है। उधर शहर में कुछ सूबाई इलेक्शन शुरू हो रहे थे। मुख्तलिफ गिरोह एक दूसरे पर छींटे कस रहे थे। उन दो बच्चों का सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ था। जब कोई सज्जन अपनी कारगुजारियों के बारे में भाषण देने को खड़े होते, बच्चों के इस अलमिए को दरमियान में जरूर घसीट लाते और जो तबाहकारियां उन बच्चों के गड़मड़ हो जाने से शहर में फैल रही थी, वो उन पर अपनी राय जनी करते और ज़ोर शोर से वादा करते कि अगर वो इलेक्शन में जीत जाएंगे तो इस तरह के खौफनाक घपले बिल्कुल ना होने पाएंगे, क्योंकि वो अपने फ़िरके के हकूक़ की खातिर अपना खून पसीना एक कर देंगे। मुखालिफिन भी चूकने वाले ना थे। उन्होंने ठाकुर साहब की कौम परस्ती और दूरअंदेशी को सराहा कि किस होशियार से उन्होंने मुखालिफ फ़िरके के बच्चा हिंदुआ डाला। अगर सारी कौम में ऐसी जागृति आ जाए तो मुल्क के सारे दलित दर दूर हो जाएंगे। इस बयान पर मुसलमानों में कोहराम मच गया। अगर इसी तरह मुस्लिम बच्चों का गबन होता रहा तो बहुत जल्दी इस्लाम के नामलेवा ख़त्म हो जाएंगे। कौमी रहनुमाओं के वफद पर वफद सरकार पर जोर डालने लगे। दोनों तरफ से जहाँ किसी की इलेक्शन मुहिम ठंडी पड़ने लगती, लोग भजन मंडलियों और कव्वालों के हंगामों के बावजूद जलसों की तरफ से बेतवज्जुही बरतते तो फौरन कैंडिडेट बच्चों के घपले का सवाल पैदा कर देते। एकदम लोगों में जान पड़ जाती, शदोमत से जलसों में जाने लगते। फिर वो वक्त भी आ गया कि बच्चों का ब्लड टेस्ट किया गया। सारी रात ठकुराइन करवटें बदलती रही। राम जाने कौन सा बच्चा उन्हें मिलेगा, कौन सा रहमत माई ले जाएंगी। उनकी बरसों से तरसी हुई ममता दोनों बच्चों पर तूफान की तरह फट पड़ी थी। बार बार उठकर बच्चों को तकती रहीं। दोनों गोल मटोल हो गए थे। दोनों का रंग गोरा था। एक राजपूत था, दूसरा पठान। कभी दोनों के दादा परदादा एक ही पेड़ के पत्ते रहे होंगे। थोड़े और बड़े हो जाएं तो पता चलेगा। अभी तो बस चीनी के गुड्डे जैसे थे। साथ साथ सोते जागते, साथ ही खाते पीते, इसलिए बिल्कुल जुड़वा बच्चों की तरह एक ही जैसे मालूम होते। दोनों में से वो एक को नहीं चुन पा रही थी। ठाकुर साहब ने जब ब्लड टेस्ट के मानी समझाए तो ज़मीन आसमान एक कर दिया। हाय, मैं अपने लाल का लहू निकालने दूंगी। डॉक्टर से कहो कि नब्ज देखकर जो फैसला करना हो कर दे। छोटी बड़ी कौन सी बीमारी है जो डॉक्टरों से छुपी है। देर से बेर सब ही पकड़ जाती है। मगर कौन माई का लाल है जो नब्ज देखकर मजहब या अकीदा पहचान पाए। लेकिन ठकुराइन के दिमाग में ये बात ठूसने का कोई रास्ता ना था। डॉक्टरों ने भी कहा कि ज़रूरी नहीं कि सही फैसला हो जाए। ये ज़रूरी नहीं कि बाप बेटे का खून एक ही ग्रुप का हो। ठकुराइन ग्रुप श्रुप क्या समझती, बस यही कहे जाती थी, जो डॉक्टर नब्ज देखकर ना पहचान पाए वो पाखंडी है, जूते मार के निकाल दो। वो दोनों को लेकर कुंडी चढ़ाकर कमरे में बैठ गई। उनके इस रवैये पर और भी रंग बिरंगी अफवाहें उड़ने लगी। असल में ठकुराइन का बच्चा ठाकुर साहब से नहीं किसी और से है, इसलिए वो ब्लड टेस्ट से कतरा रही हैं। इंसान प्रकृति से ही आदमखोर है। अब खाना हराम हो गया है तो मुंह में पानी भरता है। चिढ़कर दुख पहुंचाकर ही कलेजा ठंडा कर लेता है। जिस्मानी तोड़फोड़ और काट छाट से जी नहीं भरता तो दिलो दिमाग में बरमा करके तेजाब भरना चाहता है। इस अफवाह ने ठाकुर साहब को झंझोड़ कर रख दिया। बेटे की खुशी तो मिट्टी में मिल ही चुकी थी। अब दिल में एक गंदे शक ने डंक उठाया। सहम कर पास पड़ोस पर नजर डाली। ठकुराइन का यार कौन है? जी चाहा उसी वक्त तीनों को मौत के घाट उतार दे, फिर अपने भेजे पर गोली मार ले। उधर रहमत माई आकिबत के बोरिए समेटने पर तुली हुई थी। बच्चे के कान में अजान देने के लिए मौलवी लाई थी। तभी माताजी और ठकुराइन
राम 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 कह उठी थीं। बड़ी खींचतान के बाद ये फैसला हुआ था कि फ़िलहाल दोनों के कान में अजान दिलवा दी जाए। अल्लाह का नाम कान में पड़ने से कोई नुकसान नहीं। जब मौलवी अजान देकर ₹1.25 फ़ी बच्चा के हिसाब से ₹2.5 लेकर चलता बना तो माताजी ने रहमत माई की रीरी की परवाह किए बगैर बच्चों पर गंगा जल छिड़का और आरती उतार दी। अब रहमत माई को हुड़क उठ रही थी, बच्चों की मुसलमानियाँ हो जाएं तो अच्छा है, फिर बड़ा हो गया तो तकलीफ ज़्यादा होगी। लेकिन ठकुराइन बच्चों के संबंध में कोई भी छुरी चाकू वाली बात नहीं सुनना चाहती थीं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर उनके बच्चे को हाथ लगाया तो रहमत माई की गर्दन काट देंगे। बच्चे तो बच गए, लेकिन इस बात पर हंगामा हुआ और 2-4 गर्दनें कट गईं। बात बढ़ती चली गई। कुछ मनचलों ने रहमत माई के कोठे को आग लगा दी और वो अपना सामान समेट कर कोठी में ले आईं। विपक्षी भी क्यों चुप बैठते। लूट मार तो कुछ लोगों की आमदनी का एकमात्र जरिया है। काम की चीज़ें लूट लीं, कूड़ा जला दिया। उस वक्त 2-1 पार्टियों में जोरों का जूता चल रहा था। हुकूमत के खिलाफ लोगों को भड़काने में कुछ देर नहीं लगती। लोग वैसे ही महंगाई, बेरोजगारी और घरों की किल्लत से भरे बैठे रहते हैं। बात बात पर स्ट्राइक और बंद लग जाते हैं। फिरका वाराना फसाद शुरू हो जाए तो सारे बंद और स्ट्राइक भूलकर लोग फिरका परस्तों को गालियां देने में मसरूफ़ हो जाते हैं। इस तरह जो गरीब मजबूर लोग मारे जाते हैं तो कुछ आबादी के मसले पर भी खुशगवार असर पड़ता है। लेकिन इन 2 बच्चों के मसले ने बेहद गंभीर सूरत अख्तियार कर ली। रहमत माई का कोठा जलाया गया। इसके जवाब में ठाकुर साहब की कोठी जलाने की कोशिश की गई। हालांकि वो कोठा जिसमें माई रहती थी ठाकुर साहब का ही था, लेकिन इंतकाम में अकल कौन जाया करे। मुसलमानों का एक लंबा जुलूस कोठी के इर्द गिर्द आकर रुका। नारे लगने लगे। जवाब में दूसरी तरफ से फौरन हिंदुओं का मजमा आ गया और बाकायदा मोर्चा कायम हो गया। रहमत माई भूली बिसरी आयतें पढ़ पढ़ कर फूकने लगी और ठकराइन ने बच्चे को गोद में ले लिया और कोठे पर जाकर डट गईं। जीने पर ठाकुर साहब बंदूक तान कर खड़े हो गए। नौकर चाकर खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगे। बाहर बाकायदा दोनों मोर्चे डटे हुए थे। रहमत माई को जबरिया कैद से आज़ाद किया जाए और उसका नवासा उसके सुपुर्द किया जाए, मुसलमानों की मांग थी। रहमत माई और उसके नवासे को एक ठाकुर का घर गंदा करने की सज़ा मिलना चाहिए। हिंदू कह रहे थे रहमत माई जिंदाबाद, रहमत माई मुर्दाबाद। और रहमत माई खुशकिस्मती से ऊंचा सुनती थीं। वो सिर्फ शोरगुल सुन रही थीं जो उसने अपने जवान दामाद की मौत से पहले सुना था। बातों के दोनों पक्ष एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। फिर चाकू और छुरियां निकल आईं। ठाकुर साहब फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे। धड़ाधड़ उन्होंने हवा में चंद फायर किए। दंगाई एकदम हड़बड़ा कर भागे। सुनो भाइयों सुनो, ठाकुर साहब चिल्लाए। मजमा ठिठक गया। उन्होंने पूरे मजमे पर एक उड़ती हुई निगाह डाली। लोग आजकल ऐसा लिबास पहनते हैं कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। ज़्यादातर मैले कुचेले नेकर और उटंगे पतलून पहने हुए थे। लोग फिर चिल्लाने लगे, रहमत माई को रिहा करो, बच्चा वापस दो, रहमत माई डायन है, बच्चा मलेच्छ है, निकालो दोनों को। अच्छा अच्छा, मैंने सुन लिया। मैं वादा करता हूँ आप लोग कल सुबह तशरीफ़ लाइए। आप लोग जो फैसला करेंगे आप सबके सामने उस पर अमल करूँगा। ठीक। थोड़ी देर बाद खदबद खिचड़ी पकती रही। फिर लोग अपनी राय देने लगे। वो क्या कहना चाहते थे ठाकुर साहब सुन नहीं पाए, क्योंकि उसी वक्त पुलिस की जीपें सनसनाती आ पहुंची। आते ही दनादन फायरियां होने लगी, जैसे दंगाइयों को दंगा करने की जगह आराम से समझौता करते देखकर पुलिस चिढ़ गई हो। दम भर में मैदान साफ हो गया। ठाकुर साहब ने तमाम तफसील बताई और बर वक्त
पहुंचने का शुक्रिया अदा किया। ठाकुर साहब, आप आग से खेल रहे हैं, ख़त्म कीजिए इस मजाक को। रहमत माई और उसके नवासे को हम पुलिस की हिफाजत में ले जाते हैं। ठाकुर साहब सर झुकाए सोचते रहे। वाकई अब उन्हें फैसला करना होगा, यूं काम ना चलेगा। शांति व्यवस्था में खलन पड़ रहा है। ये आग बहुत खतरनाक सूरत अख्तियार कर सकती है। जी मैं समझ गया, आप फिक्र न करें। जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। तो फिर देर ना कीजिए, आज और रहने दीजिए। रहमत माई की तबीयत भी अच्छी नहीं, बच्चे सो रहे हैं, जगाया तो कच्ची नींद में हलकान हो जाएंगे। फिर ठकुराइन को भी समझाना है, वो समझ जाएंगी, क्यों ना समझेंगी। एक दिन तो फैसला होना ही है। पुलिस अफसर के जाने के बाद वो अंदर नहीं गए, बाहर ही टहलते रहे। सारे लॉन पर पथराव की वजह से ईंट पत्थर पड़े थे। पैर बचा बचा कर चलते रहे। फिर वो अंदर गए। बच्चों के कमरे में 0 पावर का नीला बल्ब जल रहा था। नीला कमरा, नीले पर्दे, नीली रोशनी में जैसे आकाश का कोई अछूता कोना था, जहाँ 2 नन्हे नन्हे फरिश्ते मीठी नींद सो रहे थे। सफ़ेद बेबी बेड पर दोनों बच्चे अड़े सोए हुए थे। ठकुराइन कई दिन से तकाजा कर रही थीं कि बच्चों के लिए एक और बेड मंगवाइए, बड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को हाथ मारेंगे। वो मुस्कुरा पड़े। हिंदू मुसलमान जो ठहरे, लात घूंसा ना चलाएंगे तो खाना कैसे हजम होगा। गौर से वो बच्चों को देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हो कि तुम कौन हो। जैसे बच्चे वाकई बोल ही पड़ेंगे। ठकुराइन पहले तो बहुत बिगड़ी, लेकिन जब मालूम हो गया कि कोई और चारा नहीं, तो दोनों को एक एक घुटने पर डाले सारी रात बैठी सिसकियां भरती रहीं। सिर्फ एक रहमत माई थी जो पड़ी खर्राटे लेती रहीं, जैसे उनका नवासा मिल गया हो। बाकी सब ने रात आंखों में काट दी। सुबह सबके चेहरे पीले हो रहे थे। ठकुराइन की आंखें सूज रही थीं। फिर फैसले का वक्त आ गया। दरबार सजा। लोग तमाशा देखने जमा हुए। पुलिस का इंतजाम काबिले तारीफ था। ठाकुर साहब बरामदे में बैठे थे। ठकुराइन ने दोनों को नहलाकर प्यार से कुर्ते पहनाए, काजल डालकर नज़र का टीका माथे और पाँव के तलवे में लगाया। फिर आंखों के नल खोल दिए। रहमत माई, अपना नवासा उठा लो। रहमत माई खांसी। तुम ही दे दो बहू जी, मैं अपने हाथ से इनका मैला पोतड़ा भी ना दूंगी। राजपूतनी घुर्राई। जल्दी करो माई, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं तो करने दो। खुदा की मार उनकी सूरतों पर। इत्मीनान से वो कराई, घुटने चटकाती, मुंह ही मुंह में किसी को कोसती उठी। एक बच्चा उठाया और बाहर चली। ए माई, सुनो तो। काहे को? वो टर्राई। पहचान लिया? ठकुराइन ने मरी आवाज में पूछा। हाँ हाँ, क्यों ना पहचानूंगी, मेरा नवासा हुआ ना। वो लपक कर बाहर चली गई। ठकुराइन का दिल साथ खिंचता चला गया। उन्होंने बेबी बेड में लेटे बच्चे को देखा, जैसे वो कोई अजनबी हो, आज पहली बार मुलाकात हुई हो। उन्होंने उसे गोद में ले लिया, लेकिन गोद खाली ही रही। बाहर जाकर रहमत माई ने मजमे को बताया कि शुक्र खुदा का कि उसका नवासा मिल गया। सब खुश खुश चले गए। फ़क्र से जाते हुए मजमे को देखा, फिर गोद के बच्चे को देखा और सीढ़ियों पर उतरते उतरते रुक गई। कुछ देर पगलाई सी आंखों से देखती रही, फिर ऐसे पलटी जैसे कोई चीज भूल आई हो। ना बहू जी, मैं उस निगोड़े को ना पहचानती। माई ने बच्चा ठकुराइन की गोद में डाल दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।